हाय एवरीवन, माय नेम इज श्वेता खंडेलवाल। आज मैं बीपीटी थ्योरम एक्सप्लेन कर रही हूँ। एनसीईआरटी के पेज नंबर 124 पर दी है ट्रायंगल्स चैप्टर की। इस थ्योरम को बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या थिल्स थ्योरम भी कहते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, the other two sides are divided in the same ratio। यानी अगर हमें ABC एक ट्रायंगल दिया हुआ है, सपोज ABC is a triangle and D is parallel to BC। D एक लाइन है जो कि BC के पैरेलल है और AB और AC को रेस्पेक्टिवली D and E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दिया है। तो नाउ यू हैव टू प्रूव दैट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। एग्जाम में ये थ्योरम या तो प्रूफ के लिए आ सकती है या फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक्सरसाइज 6.2 इस पर बेस्ड है। इसके लिए किसी भी थ्योरम का आपको प्रूफ के लिए आती है तो सबसे पहले आप उसका स्टेटमेंट देंगे, उसके बाद आप बताएंगे कि गिवन क्या है, ये पार्ट भी मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद आप ये बताएंगे टू प्रूफ, आपको प्रूफ क्या करना है। उसके बाद आप उसका प्रूफ करेंगे और सबसे पहले आप वो मेंशन करेंगे जो आपने ड्रॉ किया है। तो इस थ्योरम को एक्सप्लेन करने से पहले मैं दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ। एक DM परपेंडिकुलर which is perpendicular to AE और EC, एक EN perpendicular which is perpendicular to AD और AB। तो यहाँ हम लिख लेंगे we draw DM which is perpendicular to AE and EN which is perpendicular to AD। Then we join B and BC। अब हम थ्योरम को प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एरिया ऑफ ADE निकालेंगे टू टाइप से। अर्लियर क्लासेस में आपने पढ़ा है कि ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। हाफ बेस, इसमें हम एक बार AD लेंगे। तो अगर आप AD बेस लेते हैं तो परपेंडिकुलर या हाइट जो होगी वो EN होगी। दूसरी बार आप बेस जो है वो AE लेंगे एंड इन दैट केस जो आपका हाइट होगी या परपेंडिकुलर होगा दैट इज DM। तो इस तरह से आपने एरिया ऑफ ADE निकाल लिया। एक बार AD को बेस लेकर जब हाइट EN थी, एक बार AE को बेस लेकर जब हाइट जो थी वो DM थी। और इसको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लिख दिया। उसके बाद आप ट्रायंगल BDE, दो ट्रायंगल जो हमारे बने हैं BDE एंड EDC, इन दोनों का एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ BDE दैट इज हाफ बेस। अगर आप BD लेती हैं तो इसकी हाइट होगी E से डाला हुआ परपेंडिकुलर, तो इनटू EN, यानी इसकी हाइट जो है वो EN होगी। किसी भी ट्रायंगल का जब आप हाइट देख रहे हैं तो सामने वाले वर्टेक्स से उस बेस पे डाला हुआ परपेंडिकुलर होता है। पहले आप पढ़ चुके हैं कि अगर आप परपेंडिकुलर बेस पर नहीं आता तो आप बेस को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से BD के लिए EN उसकी हाइट होगी। दैट इज योर थर्ड इक्वेशन। नाउ एरिया ऑफ DEC, तो अगेन हाफ बेस इसका EC लेते हैं एंड हाइट D से डाला हुआ परपेंडिकुलर दैट इज DM। That is your fourth equation।
तरह से हमने एरिया निकाल लिए। अब आपको फर्स्ट को थर्ड से एंड सेकंड को फोर्थ से डिवाइड करना है। आई रिपीट, मैं फर्स्ट को थर्ड से और सेकंड को फोर्थ से रिपीट करते हैं। तो पहले हम डिवाइड करते हैं, सॉरी, फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड किया आपने, तो यू हैव एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू, डिवाइड करते हैं, लेफ्ट हैंड पार्ट से डिवाइड होगा, राइट हैंड पार्ट से डिवाइड होगा। राइट हैंड साइड हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, EN से EN कैंसिल आउट हो जाएगा, यू हैव AD अपॉन BD। And that is your fifth equation. I repeat, फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड किया है, यहाँ पर मैंने बाय फर्स्ट एंड थर्ड। अगेन सेकंड को फोर्थ से डिवाइड करेंगे आप, तो एरिया ऑफ BDE अपॉन, सॉरी, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC बाय सेकंड एंड फोर्थ। एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC। एरिया ऑफ ADE एंड एरिया ऑफ DEC हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, DM से DM कैंसिल हो गया, एंड यू हैव AE अपॉन EC। And that is your sixth equation. एक थ्योरम हमने 9th क्लास में पढ़ी थी कि अगर दो ट्राइंगल जिनका बेस कॉमन हो एंड बिटवीन सेम पैरेलल हो तो वो एरिया वाइज इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, BDE ट्राइंगल एंड DEC ट्राइंगल बोथ हैव कॉमन बेस D एंड बिटवीन सेम पैरेलल, बिकॉज गिवन दैट D इज पैरेलल टू BC, तो एरिया वाइज इक्वल होंगे। तो ये जो BDE ट्राइंगल का एरिया है एंड DEC ट्राइंगल का एरिया बोथ आर इक्वल। तो आप यहाँ पर वो थ्योरम मेंशन कर देंगे कि बाय दिस थ्योरम एरिया ऑफ BD इक्वल टू एरिया ऑफ DEC बिकॉज ऑफ कॉमन बेस and between same parallel lines। ओके, तो फिफ्थ एंड सिक्स इक्वेशन में जो आपका लेफ्ट हैंड पार्ट है वो इक्वल हो गया, यानी एरिया ऑफ AD एंड एरिया ऑफ BD एंड इक्वल है एरिया ऑफ DEC। सो वी कैन राइट फ्रॉम बाय फिफ्थ एंड सिक्स, क्योंकि लेफ्ट हैंड पार्ट सेम है तो राइट हैंड पार्ट भी सेम होंगे, यानी AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। हेंस प्रूफ, ये थ्योरम आपकी प्रूफ हो गई। इसी थ्योरम से आप मिड पॉइंट का कन्वर्स थ्योरम भी प्रूफ कर सकते हैं। मिड पॉइंट की कन्वर्स थ्योरम जो आपने 9th क्लास में पढ़ी थी वो ये कहती है कि अगर इन ट्राइंगल ABC D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड DE इज पैरेलल टू BC, तो यू हैव टू शो दैट कि E जो है वो AC का मिड पॉइंट होगा। अब आप ध्यान दीजिए, गिवन दैट D इज पैरेलल टू BC और D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो इसका ये जो लेफ्ट हैंड पार्ट है वो बन हो जाएगा बिकॉज ऑफ AD इज इक्वल टू BD। और BPT थ्योरम से AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC होगा। दैट्स व्हाई अगर आपका लेफ्ट हैंड पार्ट 1 है तो AE अपॉन EC इज इक्वल टू 1, देन यू कैन राइट AE इज इक्वल टू EC, यानी E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है ये। इसी पर आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज अगर हम 6.2 देखें और फर्स्ट क्वेश्चन ही करना चाहें तो उसमें दिया हुआ है आपको
ABC एक ट्राइंगल है एंड DE विच इज पैरेलल टू BC। अब आपको 3 साइड दे रखी है, लाइक AD आपको 1.5 दे रखा है, BD 3 सेंटीमीटर दे रखी है एंड AE 1 सेंटीमीटर दे रखी है और आपको EC पता करनी है। तो आप इन चार में आपको 3 वैल्यू दे रखी है, तो EC आप इजीली निकाल सकते हैं। हम वैल्यू पुट कर देते हैं। AD की जगह 1.5 अपॉन 3, AE की जगह 1 एंड EC की जगह EC, और आप x भी लेट कर सकते हैं एज यू विश। EC इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3 अपॉन 1.5, दैट मीन्स 2 सेंटीमीटर। इसी तरीके से आप एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट कर सकते हैं और कोई भी डाउट है तो आप उसे डाल सकते हैं। इस तरह से थ्योरम आपकी पूरी एक्सप्लेन होगी।